Good morning, kids. Let's start our science class. Open your chapter 6, safety and first aid. Yesterday we have done page number 53 तक हमने complete कर लिया था. Today we are going to start from page number 54. ठीक है. Very good morning and please start your chapter very carefully. ठीक है. मैं आपसे पूछूंगी at the end of the chapter कि हमने क्या पढ़ा चैप्टर में. सो हम येस्टरडे वी आर रीडिंग अबाउट सेफ्टी रूल्स ऑन रोड कि रोड पे जो चलने के वो क्या नियम है. ठीक है. फर्स्ट हमने कल करा था. टुडे वी आर स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पॉइंट. वेट फॉर ट्रैफिक सिग्नल टू टर्न रेड फॉर व्हीकल्स बिफोर क्रॉसिंग द क्राउडेड रोड्स. प्रेफर यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग सबवे और ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड्स. और चेक योर राइट देन योर लेफ्ट एंड अगेन योर राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड. कि सड़क पर चलने के क्या क्या नियम है पहले आपको देखना है. लेफ्ट में आपको चेक करना है कि रेड सिग्नल तो नहीं है. तो आपको थर्ड पॉइंट में चेक करना है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो. ओवर ब्रिज या फिर नीचे कई बार हमारे पास नीचे रास्ते बने होते हैं ना, पुल बने होते हैं. कई बार हमारे पास नीचे सबवे बने होते हैं, उनके हमें वहीं से जाना होता है. ठीक है. और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि आपको पहले चेक करना चाहिए अपने राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर अगेन राइट में, और फिर आपको क्रॉस करना है रोड. ठीक है. अदरवाइज क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, अगर आप किसी जर्नी पे हो, यात्रा पे हो, किसी ट्रिप पे हो, पिकनिक पे हो, तो आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. Do not expose any body parts outside the moving vehicle. It is dangerous and can cause serious injuries if something hits your body part. ये अगर आप बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो या फिर आप बाइक में भी हो तो आपको क्या नहीं करना, अपनी बॉडी, हाथ या पैर, कई बच्चे बस से बाहर निकालते हैं ना हाथ, तो वो नहीं निकालने. उससे क्या हो सकती है, आपको चोट लग सकती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है टू डू नॉट बी इन अ हरी टू गेट इनटू द बस और ट्रेन. ऑलवेज मूव इन अ लाइन. कि आपको किस में चलना है, क्यों में चलना है, किस में चलना है, लाइन में चलना है. और आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है बस और ट्रेन के लिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट है नेवर टॉक विद द ड्राइवर ऑफ अ बस और कार वाइल ड्राइविंग. कि आपको ड्राइव करते टाइम किससे बातचीत नहीं करनी है, ड्राइवर से. आप उनको क्या कर सकते हो, क्या हो जाती है, वो आपसे बातचीत में हो जाएंगे ना, फिर आपको एक्सीडेंट हो सकते हैं. इट मे कॉज एक्सीडेंट्स. और फोर्थ पॉइंट है फॉर ड्राइविंग यूज ऑल द ट्रैफिक रूल्स एज इंडिकेटेड ऑन साइन बोर्ड और इंस्ट्रक्टेड बाय द अथॉरिटीज़. कि आपको अथॉरिटीज़ होती है, ये अध्यक्ष बड़े जिन्होंने बना रखे रूल्स. कई बार साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, जैसे नो हॉर्न, आगे नो लेफ्ट टर्न बने होते हैं ना, या फिर आपको लिखा होता है कि आगे खतरा है, आगे जाना मना है, ऐसे. तो आगे कार्य पे प्रगति पर है, कई बार आपने देखा होगा रोड्स के साइड में, तो आपको फॉलो करना चाहिए. ठीक है. आगे सेफ्टी फ्रॉम फायर. कि अगर आग लग जाती है या आग से कोई इंजरी होती है तब आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम फायर कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर. इफ़ फायर जो हो सकती है, जो आग है, बहुत खतरनाक हो सकती है अगर प्रॉपर तरीके से सही रूप से नहीं हैंडल की जाए. और वन शुड बी, एक पर्सन और बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ या सिचुएशन आ जाए. वी शुड फॉलो सम रूल्स वाइल प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स यूजिंग लाइट कैंडल्स और मैच स्टिक और गैस बर्नर्स. कि हमें कुछ नियम फॉलो करने चाहिए कि कब, जब आप पटाखे जला रहे हो, फायर क्रैकर्स और लाइट कैंडल्स, जब हम दिवाली पर लड़ियाँ लगा रहे होते हैं ना, उनसे भी सावधान रहना चाहिए. मैच स्टिक, माचिस जला रहे हो या गैस में आप यूज़ करते हो ना फायर, तब भी हमें क्या रहना चाहिए, वेरी केयरफुल. ओके. डू नॉट सम प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग फायर आर फॉलोज. ये हमें जो कुछ सावधानियाँ, प्रिकॉशंस होती है, सावधानियाँ जो बरतनी हैं, जो अपने अप्लाई करनी, वो क्या क्या है. फर्स्ट है डू नॉट वियर लूज हैंगिंग क्लोथ्स. कि आपको ढीले कपड़े या लूज कपड़े नहीं डालने हैं. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स. आपको सिंथेटिक क्लोथ्स में टाइप होती है, जैसे होते हैं ना कॉटन के, सिंथेटिक या नायलॉन, पॉलिएस्टर वाले, ऐसे जिन पे जल्दी से आग लग जाती है, और जो हमारी बॉडी से अगर आग लग जाती है ना उन पे, वो हमारी बॉडी से एकदम बिल्कुल नॉट ए सिंगल मोमेंट, बहुत जल्दी हमारी बॉडी से वो जल जाते हैं, हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं. सॉरी. ठीक है. जब हम किचन में काम कर रहे हो तो हमें ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए. नेवर ब्रिंग लाइट कैंडल्स, बर्निंग क्रैकर्स और मैच स्टिक टू लूज टू द बॉडी. कि हमें अपनी बॉडी और उनके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लेके जाए. टू क्लोज मतलब बहुत ज़्यादा पास. ठीक है. ऑलवेज टर्न द गैस नॉब ऑफ आफ्टर यूजिंग इट. अगर गैस के रेगुलेटर हमेशा क्या कर देने चाहिए, काम करने के बाद बंद कर देने चाहिए. क्योंकि इफ़ द रैट विल कट द पाइप और द
इफ़ द rat will cut the pipe then the gas will be spread whole room। अगर आप रैट या चूहा अगर काट जाएगा पाइप तो गैस फैल जाएगी, और जब आप उसे दोबारा ऑन करोगे लाइटर से तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आग लग सकती है रूम में, ठीक है। डोंट लीव बर्निंग थिंग्स ऑन द बेड टेबल नियर कर्टेंस, कि आपको जलने वाली वस्तुएं बेड या टेबल या पर्दों के पास नहीं रखनी चाहिए। दिवाली के टाइम पे हो जाते ना, कहते नहीं है। सो if fire broke out by chance then follow the rules given out below to put off the fire। ये अगर गलती से अगर आग फैल जाती है, ठीक है, तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। इफ़ देर इज़ अ स्मॉल फायर यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर छोटी आग लग जाती है तो क्या करना, अगर देर इज़ स्मॉल फायर, अगर छोटी सी भी आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। आग फायर यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, जो ये होता है ना, ये से बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाला यंत्र। इफ़ अ बिल्डिंग कैचेज फायर इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, कॉल करना है नियरेस्ट, जो पास में आग बुझाने वाले जो समूह है उनको कॉल करना है, फायर ब्रिगेड होते हैं ना। इन केस फायर कोज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर बिजली की वजह से आग लगती है तो आपको क्या यूज़ करना है, दोबारा फायर एक्सटिंग्विशर। और नेवर इफ़ अ पर्सन क्लोज सच कैच फायर तो मेक हिम रोल ओवर द ग्राउंड, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे क्या करना है, धरती पर ज़मीन पर रोल करना है उसको, ठीक है। कवर हिम और विद अ थिक ब्लैंकेट ऑफ टू कट द आउट द एयर सप्लाई, और एयर हवा रोकने के लिए, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप उस पर्सन को कंबल में लपेट के रोल करोगे तो आग क्या होगी, नहीं फैलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट पैनिक, और सबसे बड़ी बात आपको क्या नहीं होना, पैनिक। जो आप जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है ना, लोग घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले। इन केस ऑफ ईच ऑफ फायर ड्यू टू ऑयल नेवर पोर वाटर ऑन इट विल मेक द फायर फ्लैटर पोर सैंड और मड ओवर इट, अगर जो आग है वो किसी ऑयल की वजह से या मिट्टी के तेल, पेट्रोल, इन वजह से लग जाती है तो कभी भी गलती से भी आपको उस पर पानी नहीं फेंकना। अगर आप पानी फेंकोगे वो और जलती है, तो आपको क्या फेंकना है, उस पर मिट्टी फेंकनी है, या फिर क्या फेंकना है, मड, कीचड़ होता है ना, मिट्टी गिल, वो फेंकनी है आपको, ओनली प्लेन वाटर नहीं फेंकना है। ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, आपको जो बिजली और बिजली वाले यंत्र चलाते समय क्या सावधानियाँ रखनी है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद कार्स, कि हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल जो बिजली का सामान है वो क्या करना चाहिए, विद केयर, हमें उन्हें सावधानी से यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज दे विल कैन कोज सीरियस इंजरी, अदरवाइज उनसे क्या हो सकती है, गंभीर समस्याएं, चोटें लग सकती है, इंजरीज, घातक हो सकता है बहुत ज़्यादा। वी शुड फॉलो द रूल्स गिवन बिलो टू सेफ्टी वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट विद वेट हैंड, या कभी भी इफ़ इट में गिव अ शॉक, अगर आप गीले हाथों से स्विच को हाथ लगाते हो तो आपको वो करंट लग सकता है, करंट का झटके लग सकते हैं आपको, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर डेट कनेक्शन ऑफ वायर नॉट लूज, ये ध्यान रखो ये कनेक्शन जो है वायर्स के वो प्रॉपर हो, लूज नहीं होने चाहिए। चेंज आउट टोर्न एंड डैमेज वायर्स, अगर कोई तार उतर गई है चूहे से या ब्रेक हो गई है वो, तो उसे चेंज कर लो। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विद वेट हैंड्स व्हेन इट इज स्विच ऑन, कि अगर वो स्विच ऑन भी है ना तब अगर उसे आपको क्लोज बंद भी करना है, ऑफ भी करना है, तब भी आप वेट हैंड का यूज़ नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एड, हमारा चैप्टर किसके बारे में था, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। हमने फर्स्ट हाफ में पढ़ा सेफ्टी, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है पहला उपचार। पहला उपचार मतलब जब तक हमारा डॉक्टर भी नहीं आया है उस टाइम हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। एकदम तो डॉक्टर हमारे साथ नहीं चलता है ना, हम तो डॉक्टर नहीं है, वी आर अ जनरल पर्सन, हम एक कॉमन इंसान है, ठीक है। द इमीडिएट एड गिवन टू अ पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ प्रॉपर मेडिकल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इमीडिएट मतलब तुरंत, एकदम, जैसे ही इसे चोट लगी उस टाइम उसको जो मदद देते हैं ना डॉक्टर के आने से पहले, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड, पहला उपचार। द टाइप ऑफ फर्स्ट एड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, और ये किस पे, कि हम किस तरह का उपचार दे रहे हैं किस पर डिपेंड करता है ये उसको किस तरह की चोट लगी है। इट इंक्लूड्स क्लीनिंग माइनर कट्स, स्क्रैप्स और स्क्रैचेस बाय अप्लाइंग बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, छोटी कट लग गई है, स्क्रैप, कुछ वही घातक सी चीज़ लग गई है, स्क्रैच, वही बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं स्क्रैच, या आप दीवार से टकरा गए एकदम स्क्रैचेस आ गए, या और तो हम उससे क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग बैंडेजेस और ड्रेसिंग, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें खुद से बैंडेज लगा सकते हैं और ड्रेसिंग कर सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग अ माइनर बर्न सच एज एंटीसेप्टिक लोशन, जैसे थोड़ा सा जल जाता है तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं ना, जैसे डिटोल अप्लाई करते हैं, तेल हल्दी लगाते हैं, या फिर यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स बाई प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इन टाइम्स ऑफ नीड, कि आप क्या कर सकते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो इन द
टाइम्स ऑफ नीड, यानी जब ज़रूरत हो तब हम आपको तब हम एट अ टाइम क्या दे सकते हैं किसी पर्सन को, फर्स्ट एड, पहला उपचार दे के उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन बैंडेज, डिटॉल, एडिसिव टेप, सोप, कॉटन ड्रेसिंग, ऑइंटमेंट, ट्वीजर्स एंड पेन किलर्स। उसमें क्या क्या होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, डिटॉल होनी चाहिए, एडिसिव टेप होती है एक तरह की टेप जो टेप पट्टियों बांध के रखेगी, ठीक है। सोप होना चाहिए वॉश करने के लिए, कॉटन होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए। ऑइंटमेंट होता है एक ग्लू सा या लोशन कह सकते हैं, जब जल जाता है या कुछ भी आपको साफ़ करना है उसके लिए यूज़ करना है। ट्वीजर्स होती है चिमटियाँ जिसके थ्रू कई बार हमें निकालना होता है कुछ या हमें इंसर्ट करना है, कुछ हेल्प करनी है तो उसका कई बार डायरेक्ट हैंड से टच नहीं करना होता तो ट्वीजर्स का यूज़ करते हैं। पेन किलर्स, कहीं दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या लेंगे, पेन किलर्स लेंगे, ओके। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन नियर द पर्सन हु इज़ हर्ट दैन द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ रिमेन काल्म। अगर आप पहले इंसान हो जो चोट के आसपास हो तो आप क्या करोगे, आप और शांत रहना सबसे पहले। द इंजोर्ड पर्सन शुड बी मेड टू लाई डाउन, उसे नीचे लिटा दो। डू नॉट लेट पीपल गैदर अराउंड द इंजोर्ड पर्सन, और जिसे चोट लगी है उसके आसपास लोगों का झुंड मत बनाइए, ठीक है। इट वुड प्रिवेंट हिम टू गेट प्रॉपर एयर, इससे हमें क्या चाहिए उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे कम से कम। इफ़ द विक्टिम फर्स्ट एड, जिसे चोट लगी है उससे पहले उपचार दो। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ द केस इज सीरियस, अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर को कॉल करिए। डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इंजरी वन कैन प्रोवाइड द नेसेसरी फर्स्ट एड, ये हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह की चोट लगी है उसके बाद कि उसे किस तरह का फर्स्ट एड, उसको किस तरह प्रथम उपचार दिया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी मोच लगी है, किसी एक्सीडेंट हुआ है या किसी स्क्रैच लगी है, ये टाइप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एड गिवन टू द पेशेंट इन सम केसेस इज डिस्कस्ड बिलो, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे। पेज नंबर अब नेक्स्ट प्लीज टर्न ऑन और नेक्स्ट पेज नंबर 56। फर्स्ट एड फॉर कट एंड वाउंड्स, जब हमारी चोट लगती है कट पे या कोई हमारी छोटे से नाइफ से कट लग गया, सीजर से लग गया, ब्लेड से लग गया या वाउंड्स उनसे छोटे छोटे लग गए, उसमें हमें उस केस में हमें क्या करना है। चिल्ड्रन ऑफन गेट स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स वाइल प्लेइंग, समटाइम्स एडल्ट्स गेट माइनर कट्स। फॉर माइनर कट्स एंड वाउंड द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी गिवन, कि कई बार बच्चों के खेलते समय क्या लग जाती है, चोट लग जाती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए। और कई बार बड़ों के भी लग जाती है छोटी छोटी, जैसे मम्मा किचन में काम कर रही है, नाइफ से कट हो जाता है ना, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एड क्या क्या देने हैं, हम उन्हें वो डिस्कस करेंगे। द एरिया ऑफ कट शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर टू रिमूव एनी डर्ट और बिट्स ऑफ सोइल, कि जिस एरिया पर चोट लगी है उसको क्या करना है, वॉश करना, ताकि हमारे उसमें क्या ना जाए, डर्टी पार्टिकल्स या डस्ट ना चली जाए उसमें, ठीक है। फिर वो हमारे अंदर चली जाएंगी, क्योंकि वाउंड से क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ जहाँ से सपोज मेरे यहाँ पे कट लगा है तो क्या होगा, यहाँ की स्किन ओपन हो जाएगी, सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे वॉश करना पड़ेगा। सम एंटीसेप्टिक लोशन और ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड ऑन द वाउंड यूजिंग कॉटन वूल और स्टेरलाइज गॉज, ये आपको क्या अप्लाई करना है, एंटीसेप्टिक लोशन, कोई लोशन जो एंटीसेप्टिक हो, जो जर्म्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर सके या फिर उस एरिया को पूरी तरह वो कर सके, जर्म्स फ्री कर सके। स्टेरलाइल होता है जर्म्स से फ्री, मतलब पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। द कट शुड बी कवर्ड विद द कॉटन ड्रेसिंग सो डैट द एयर कैन पास थ्रू इट, हम उसे किससे कवर करेंगे, हम चाहते हैं उसमें मॉस्किटोज़ या बीज जो आती है, वो फ्लाइज आती है, वो ना आए हमारी चोट पे, हम उसे किससे कवर करेंगे, और कॉटन से, ताकि उसमें से एयर पास भी होती रहे। If the cut is bleeding a lot, a very deep, a clean cloth for even fingers. If there is nothing else around, should be pressed over the wound. Then a tight bandage and should be tied over it. अगर आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर वो क्या अप्लाई कर सकते हो, बैंडेज अप्लाई कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव नो बाउंड बैंडेज, अगर आपके पास कोई बैंडेज नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उसको फिंगर्स और टाइटली प्रेस करो, ठीक है। एन एल्डरली पर्सन शुड बी कॉल्ड फॉर हेल्प, अब आपको क्या करना है, किसी बड़े को बुलाना चाहिए। इफ़ अ कट इज ड्यू टू डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, वन शुड गो टू डॉक्टर एंड गेट अ शॉट ऑफ टेटनस इंजेक्शन, अगर आपको किसी लोहे के ऑब्जेक्ट से, रस्टेड ऑब्जेक्ट्स या कील कुछ लग जाती है, बेंच जो मतलब बहुत ज़्यादा शार्प लगी, उन्होंने आप इंजरी कर दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। देखो दिखा रही है ना पिक्चर्स में, आपको कट दिखा के, बैंडेज दिखा रही है, वो क्लीन कर रही है, वॉश कर रही है, ठीक है। पिक्चर्स इसलिए होती है ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए पिक्चर्स को ध्यान से देखकर कीजिए। फर्स्ट एड बाइट्स, फर्स्ट एड फॉर बाइट्स, अगर आपको कुछ काट जाता है मॉस्किटोज़ या अदरवाइज, तो आपको क्या करने हैं, मोस्ट इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स आर पेनफुल एंड कोज माइनर रेडनेस, स्वेलिंग एंड इचिंग, जैसे आपको फ्लाइज या कुछ काट जाता है, डंक स्टिंग होता है, डंक करना, वो अगर तो काटता हो क्या होता है, आपको पेन होता है, और क्या होता है वहाँ पे लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, और क्या होता है, इचिंग हो जाती है, आपको खारिश स्टार्ट हो जाती है ना। अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड एंटीसेप्टिक क्रीम कैन बी अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया, आप बेकिंग सोडा और या फिर क्या कर सकते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, जैसे लोशन होते हैं, क्रीम भी होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। वन कैन ऑल्सो पुट विनेगर ऑन द एरिया शुड यूजिंग सम कॉटन वूल, आप कॉटन की हेल्प से सिरका भी लगा सकते हो, ठीक है।
इफ़ अ पर्सन इज़ बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक, अगर किसी पर्सन को बाइट करने वाला क्या है हमारे पास, स्नेक। अगर किसी पर्सन को किसने बाइट किया, स्नेक ने, the person should be immediately rushed to the hospital. On the way, a tight bandage should be wound around the affected area to prevent the poison to the spread in the body. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे पर्सन को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल। आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है उस टाइम, ठीक है। छोटी इंजरीज आप खुद कर सकते हो, बट बड़ी इंजरीज है जो आपने कभी देखी नहीं, जो आपने कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको पैनिक नहीं होना और उसे कहाँ ले जाना है, डॉक्टर के पास। ऑन द वे टाइट बैंड, और उस टाइम आपको क्या करना है, जिस जहाँ पे आपका वाउंड है उसको टाइटली बैंडेज बाव से बांध देना है, ताकि वो जो पॉइजन है वो आपकी बॉडी में फैले नहीं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, अगर आपके फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है आपकी हड्डी का ब्रेक हो जाना, बोन का ब्रेक हो जाना, ठीक है, क्रैक हो जाना, ठीक है। उसमें उस केस में आपको क्या करना है, अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफन टू टेल इफ अ बोन इज इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू टेल इफ़ अ बोन इज़ फ्रैक्चर्ड। ये आमतौर पर होता रहता है, कई बार हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सम साइन ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड एक्सेसिव पेन, स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन मूविंग दैट एरिया। इससे हमें पता चलता है कि हमें फ्रैक्चर हो गया है, आपको वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे सूज जाएगा और वहाँ पे आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इफ़ अ फ्रैक्चर सस्पेक्टेड, अ डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। इफ़ द मीन वाइल द इंजर्ड पर्सन शुड बी मेड टू लाई एज स्टिल एज पॉसिबल एंड द फ्रैक्चर पार्ट शुड नॉट बी मूव। आपको डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पे लेट जाना है और आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है उस पार्ट से जहाँ पे मोह चाहिए आपकी, ठीक है। इन द इंजर्ड पार्ट शुड बी गिवन सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक अ बोन इज ब्रोकन, इट कैन बी सपोर्टेड बाई क्रिएटिंग अ स्लिंग आउट ऑफ एनीथिंग पॉसिबल एंड कीप द आर्म क्लोज टू द बॉडी। और आपको क्या रखना है, आप अगर आप पे फ्रैक्चर होता है तो आपको जो उस जिस बोन पे ब्रेक, अगर आपको लग रहा है फ्रैक्चर हो तो आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है और जितना हो सके डॉक्टर के पास एज सुन एज पॉसिबल जाना है और उस पार्ट को अपनी बॉडी के साथ, जैसे पिक्चर में दिखा कर ना, जैसे इस हाथ में ब्रेक हो है तो हमने ऐसे उसको हेल्प रखनी है, उसको सपोर्ट दे के रखना है, ठीक है। उसको ढीला नहीं छोड़ना, उस पर लोड नहीं देना हमें, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए, देखो नोज ब्लीडिंग इज़ वेरी कॉमन, किसी को भी हो सकती है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग इज कॉमन इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट, इट कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीजंस, ये कई वजह से हो सकती है। टू टेक केयर ऑफ नोज ब्लीडिंग द अफेक्टेड पर्सन शुड बी सिट अपराइट। ये पहले तो क्या करना, पर्सन को सीधे बैठना है। पिंचिंग द नोज यूजिंग द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारा थंब है, इससे प्रेस करना नोज को, कितनी देर तक, 5 से 10 मिनट तक, ताकि क्या हो, स्टॉप ब्लीडिंग नाउ। क्लीन द नोज विद कॉटन वूल, और किससे साफ करना है, कॉटन से। आपको किसी भी कपड़े से नहीं साफ करना, आपको कॉटन से साफ करना है, ठीक है। ये ब्लीडिंग कंटिन्यू टेक द पेशेंट, अगर ब्लीडिंग और भी ज़्यादा हो रही है तब आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और पहली बात है, हमें हमेशा कभी भी पैनिक नहीं होना, हमें डरना नहीं है और ना घबराना है, ओके। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन, अगर आपके मोच आ जाती है, स्प्रेन मीन्स मोच आ जाती है ना, कई बार आप कहते हो हाई चला नहीं जा रहा, तो उस केस में क्या करते हैं हम, स्प्रेन इज एन इंजरी टू द टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स। जो मोच होता है वो क्या होती है, इंजरी होती है जो जॉइंट्स अराउंड होती है। जॉइंट्स पता ना आपको, हमने पहले पढ़ा था 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में शायद, एल्बो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, पाइवट जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स में जो वो हो जाता है ना, इंजरीज हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, मोच आ जाती है उन्हें। तो इट में कोज ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और सम अदर एग्रेसिव एक्टिविटी। ये किस वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, कई बार हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ओवर वो नहीं करना, ठीक है। उस वजह से हमारी कई बार हो जाती है, मोच आ जाती है। द टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स गेट टर्न लीडिंग टू स्वेलिंग, और कई बार क्या हो जाती है, वो जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे जॉइंट्स अराउंड वो सूज जाते हैं इस वजह से। और डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड पेन, और हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और हमें बॉडी में पेन होता है। टू टेक केयर ऑफ स्प्रेन पार्ट, एनी मूवमेंट ऑफ दैट एरिया शुड बी अवॉइडेड। पहली बात तो जहाँ पे आपके मोच चाहिए, आपको उस एरिया में मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा उस पर वजन नहीं देना है, ज़्यादा उस पर काम नहीं लेना है उस पार्ट से। अप्लाई कोल्ड पैक्स हेल्प इन रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। और आपको कोल्ड पैक्स पता है ना कैसे बनते हैं, जैसे पॉलीथीन में आइस पैक आइस रख के उस पार्ट्स पे लगा के, ठीक है। तो पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इफ देयर इज नो रिलीफ। अगर उसमें कोई आराम नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। खुद ज़्यादा डॉक्टर नहीं बनना है, अगर आप ज़्यादा खुद से करते हो ना तो फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। इफ़ इट इज़ इन द फर्स्ट स्टेज, अगर कोई प्रॉब्लम अपने फर्स्ट फेज में है तो उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। पर अगर आप उसको बहुत लेट कर दोगे ना, अगर आप उसको 3rd या 4th फेज में ले जाओगे तो ये डॉक्टर के लिए भी बहुत वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर हमारी स्किन या जल जाती है या कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना है, For a minor burn, keep the burnt area under cold water for some time. This will cool the area and prevent blisters from
बीइंग फॉर्म्ड। ये अगर आपको थोड़ा जलता है तो आपको क्या रखना है, आपको जैसे सपोज मेरा हाथ जला है तो आपको क्या करना है, इसको वाटर आगे रखना है ताकि क्या हो, इस पर वो बन जाते हैं ना, बबल्स बन जाता है। अगर आपका कोई एरिया जल जाता है ना तो उसमें वो बबल्स बन जाता है और फिर आप स्किन पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप उसको क्या करो, पानी जब तक आपको ठंडा ना लगे तब तक थोड़ा वॉश करके रखो, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट। इफ़ द बर्न इज सीवियर इट विल रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स। First of all, never pick the blister. If it opens, wash it with soap and water. Cover the burnt area with a clean piece of bandage. कि अगर आपका वो जो इंजरी है वो ज़्यादा जल जाता है तो आपको क्या करना है, उसे पानी से वॉश करना है, सोप से वॉश करना है और क्या करना है, उसको कवर करके रखना है किससे, क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ और साफ़ कपड़े से या बैंडेज से, ठीक है, ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठे और वो उसे और गंदा ना करे। और ठीक है, इफ़ द बर्न्स आर सीवियर देन टेक द पेशेंट टू डॉक्टर। अगर सीवियर मीन्स अगर जो जिसकी चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा लग गई है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है, तुरंत, वेट नहीं करना है। इफ अ बर्न इज कॉज ड्यू टू केमिकल सच एज एसिड देन इट शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर देन फॉलो द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अ बर्न। अगर आप पे एसिड या कुछ और गिर जाता है तब आपको क्या करना है, पानी से ही वॉश करना है, ठीक है, आप पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि वो सारा क्लीन हो जाए एसिड। ओके, देन फॉलो ट्रीटमेंट एज इन केस ऑफ बर्न। और आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करने हैं जैसा आपने बर्निंग में किया था। ओके, यस, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके क्लास, डू योर वर्क, ऑल द वेरी बेस्ट।